दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज आधुनिक भारत के इतिहास में एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है और वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट है जो 1930 में शुरू होगा और अंतिम रूप से कब समाप्त होगा? 1934 में। ठीक है। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी एक मार्च से, और वो होगा डांडी मार्च, जो कौन शुरू करेंगे? गांधी जी शुरू करेंगे। ठीक है। तो डांडी मार्च शुरू करने से पहले जो है चर्चा कर लेते हैं गांधी जी के 11 सूत्रीय मांगों की है। तो देखिए, गांधी जी ने जो है 11 सूत्रीय मांगे रखी थी अपने पत्र यंग इंडिया में। ठीक है। तो वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो उनके समक्ष जो है अपने पत्र जो है यंग इंडिया में कितनी सूत्री मांगे? 11 सूत्री मांगे रखते हैं। कब रखी? 31 जनवरी 1930 को। कब रख रहे हैं? 31 जनवरी 1930 को जो है उन्होंने ये मांग रखी, जिसमें 11 बातें रखी गई थी। लेकिन जो है उन मांगों को जो है वायसराय द्वारा कोई जो है तवज्जो नहीं दी गई। फिर भी जो है उन्होंने वायसराय को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा था, मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे पत्थर मिले। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और फिर ये जो है आंदोलन के लिए जो है एक बैठक होती है कांग्रेस की, और उसी बैठक में निर्णय लिया जाता है कि गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन होगा और वही आंदोलन कहलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी को जो है एक और नाम से जाना जाता है डांडी मार्च। तो डांडी मार्च की शुरुआत जो है गांधी जी करते हैं 12 मार्च 1930 को। कब करते हैं? 12 मार्च 1930 को। कहां से करते हैं? साबरमती आश्रम से। ठीक है। और अपने साथ कितने अनुयायियों को? 78 अनुयायियों को अपने साथ लेकर के 24 दिन की लंबी यात्रा होती है। कितने दिन की? 24 दिन की लंबी यात्रा होती है। और ये जो है 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं डांडी। और डांडी पड़ता है नवसारी जिला गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? ये भी याद रखिएगा, नवसारी जिला गुजरात में पड़ता है। और फिर 6 अप्रैल को जो है ये मुट्ठी भर नमक लेकर के नमक कानून को तोड़ते हैं और यही से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी समय जो है फिर वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच जो है एक वार्ता होगी और वो एक समझौता होगा। वही समझौता कहलाएगा गांधी इरविन समझौता, जो कब होगा? 5 मार्च 1931 को होगा। इसी को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाएगा। और इसी समझौते के तहत, क्योंकि उसी समय गोलमेज सम्मेलन भी आरंभ हो चुके थे, और 1930 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो कहाँ पे हुआ था? लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, उसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया था, यानी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस कारण ये असफल भी रहा था गोलमेज सम्मेलन। तभी जो है गांधी इरविन समझौता होगा और इसी समझौते के बाद जो है गांधी जी अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने जाएंगे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, जो 1931 में होगा। और गांधी जी किस जहाज से जाएंगे? SS राजपूताना नामक पानी के जहाज से जाएंगे और ठहरेंगे जाकर के कहाँ पे? किंग सैलेब पैलेस लंदन में ठहरेंगे। और मीटिंग कहाँ पे होगी? सेंट जेम्स पैलेस में होगी लंदन में। और वहाँ पे वार्ता होगी, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं बनेगी और फिर गांधी जी वापस लौट आएंगे। फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं जाएगा। ठीक है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। पहले डांडी मार्च की भी क्रमशः चर्चा करेंगे। तो देखिए, डांडी मार्च की यदि पूछा जाए शुरुआत कब से हो रही है, तो देखिए वैसे तो डांडी मार्च चला कब से कब तक, तो लिख लो 12 मार्च 1930 से कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। यदि आ जाए डांडी मार्च का प्रारंभ कब हो रहा है, तो लिखिए प्रारंभ हो रहा है 12 मार्च 1930 को। स्थान पूछा जाए कहां से प्रारंभ हुआ, तो स्थान लिखिए साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो कहाँ पे था?
अहमदाबाद गुजरात में है। तो वहां से शुरुआत होती है, स्थान कीजिएगा साबरमती आश्रम, ठीक है, गुजरात। तो कितने दिन की यात्रा थी? तो यात्रा लिख लो, पहले अनुयायी लिख लीजिए, कितने अनुयायियों के साथ अनुयायी लिखिए, 78 अनुयायियों के साथ जा रहे हैं। यात्रा थी 24 दिन की। कितने किलोमीटर यात्रा थी? तो यात्रा भी लिख लीजिएगा, लगभग 241 मील या 385 किलोमीटर। 241 मील या 385 किलोमीटर की यात्रा थी। कब पहुंच गए? पहुंचे 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है। कहाँ पहुंच गए? डांडी। डांडी आ जाए कहाँ पे है? तो नवसारी जिला गुजरात है। नवसारी जिला गुजरात, ठीक है। फिर देखो, नमक कानून का उल्लंघन कब किया? नमक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। यानी मुट्ठी भर नमक कानून, नमक लिया और नमक कानून का उल्लंघन किया, और इसी दिन से शुरू हुआ कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ये पूछा जाए इसकी प्रेरणा किससे मिली? तो प्रेरणा डेविड थोरो। तो डेविड थोरो से प्रेरणा ले रहे, यानी इनका निबंध था, ठीक है, उससे प्रेरणा लेते डेविड थोरो के निबंध से है। से इसकी प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। इतना याद हो जाएगा, है? तो डांडी मार्च कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। प्रारंभ कब हो रहा है? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम गुजरात से। कितने अनुयायियों को ले रहे हैं? 78 अनुयायियों को। कितने दिन की यात्रा है? 24 दिन की यात्रा। कितने मील है? 240 मील या किलोमीटर में 385 किलोमीटर। कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930 को। कहाँ? डांडी। डांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कब नमक कानून का उल्लंघन किया? 6 अप्रैल 1930। मुट्ठी भर नमक लिया और नमक कानून का उल्लंघन किया, और यही से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। प्रेरणा किससे ली? डेविड थोरो के निबंध से, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो, यहीं पर जो है एक अमेरिकी पत्रकार भी थे। अमेरिकी पत्रकार बहुत पूछे जाते हैं। उनका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? तो ये भी थे जो है गांधी जी के साथ थे, मतलब वहाँ पे साबरमती आश्रम में रुके भी थे। तो वहाँ पे तभी जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो रही। अब इसी आंदोलन के दौरान कई और नेताओं ने भी डांडी यानी मार्च किया था। उन्होंने भी जो है, जैसे शिवराज गोपालाचारी ने किया था और एक माधवन थे, उन्होंने भी किया था। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है
खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुना है? हाँ, उन्होंने भी एक आंदोलन शुरू किया था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। और इस आंदोलन के आंदोलनकारी कैसे कुर्ते पहनते थे? लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। तो ब्रिटिश सरकार ने इनके खिलाफ जो है, इन आंदोलनकारियों के खिलाफ एक रेजिमेंट को भेजा था। उस रेजिमेंट का नाम था गढ़वाल रेजिमेंट। और इस गढ़वाल रेजिमेंट के प्रमुख थे चंद्रा सिंह गढ़वाली। कौन थे? चंद्रा सिंह गढ़वाली थे। और इन्हीं चंद्रा सिंह गढ़वाली ने जो है इन आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फक्र अफगान के नाम से भी जाना जाता है। और 1987 में जो है इन्हें भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, उस समय अमेरिकी पत्रकार कौन थे? बेल मिलर, जो कहाँ पे ठहरे थे? गांधी जी के साबरमती आश्रम में। याद रखिएगा, साबरमती आश्रम। तो गांधी जी ने प्रेरणा किससे ली थी? तो ये भी याद रखिएगा, डेविड थोरो के निबंध जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। क्या नाम था? सिविल डिसओबीडियंस से प्रेरणा ली थी। ठीक है। अब देखो, गांधी जी जो है, गांधी जी 9 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। कार्यक्रम की घोषणा की। और इस घोषणा में जो है उन्होंने क्या कहा कि जो सरकारी कर्मचारी है व छात्र है वो क्या करे? दफ्तर छोड़ दे। जो छात्र है वो स्कूल छोड़ दे। महिलाएं जो है वो शराब की दुकानों, अफीम की दुकानों और विदेशी जो वस्त्र है उनकी दुकानों पर क्या दे? धरना करे या उनका क्या करे? घेराव करे। इसके अलावा जो है गांव-गांव में जो है नमक कानून को क्या किया जाए? तोड़ा जाए। और इसके अलावा जो है विदेशी वस्त्रों को भी क्या किया जाए? जलाया जाए। ये सब जो है घोषणा कर रहे हैं जो है गांधी जी। और उसी समय जो है इन्होंने कोई नमक बनाया नहीं था, बल्कि क्या किया था गांधी जी ने? नमक कानून का उल्लंघन किया था। और इसी समय जो है, इसी यात्रा के दौरान जो है इसका आदर्श वाक्य क्या था भाई? तो इसका आदर्श वाक्य था अंत तक लड़ो, अंत तक लड़ो। इसका आदर्श वाक्य था। ठीक है। अब इसी समय गांधीवादी नेता जिनका नाम था सी राज गोपालाचारी, वो जो है कहाँ से? त्रिचुनापल्ली से लेकर के बेदरायण तक क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। तो वो भी लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो, तमिलनाडु के गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहां से? त्रिचुनापल्ली या त्रिचेनापल्ली। और त्रिचनापल्ली में जो है एक आश्रम है, तिरुचेनगोंड आश्रम है। तिरुचेनगोंड आश्रम से कहां तक? वेदारण्यम तक। वेदारण्यम तक यात्रा की। ठीक है। तो कहां से? त्रिचनापल्ली के त्रिचेनगोंड आश्रम से कहां तक? वेदारण्यम तक क्या की? नमक यात्रा की। ठीक है। ऐसे लिख लो, केरल में कोल्लम एवं लिख लो
टी के माधवन ने, टी के माधवन ने, ये भी यात्रा कर रहे हैं। कहां से कहां तक तो लिख दो, कालीकट से पय्यानूर तक है, कालीकट से पय्यानूर तक नमक यात्रा की। ठीक है, फिर लिख लो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान, इन्हीं को सीमांत गांधी या फक्रे अफगान भी कहते हैं। इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। और इस आंदोलन के आंदोलनकारी कैसे कुर्ते पहनते थे? लाल कुर्ते, तो इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, ये चला रहे हैं। और इसके खिलाफ जो है एक रेजिमेंट भेजी गई, उस रेजिमेंट का नाम है गढ़वाल रेजिमेंट है। और इस गढ़वाल रेजिमेंट के जो प्रमुख थे चंद्रा सिंह गढ़वाली, कई बार क्वेश्चन आया है, चंद्रा सिंह गढ़वाली ने इन पर गोली चलाने से क्या कर दिया? मना कर दिया था। ठीक है, तो इनको जो है फिर दंड मिला था चंद्रा सिंह गढ़वाली को। तो चलिए हम बोल देते हैं। देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर, तो देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कौन है? खान अब्दुल गफ्फार। हाँ, कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। और ये आंदोलनकारी कैसे कुर्ते पहनते थे? लाल कुर्ते पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ते आंदोलन कहा जाता है। सरकार ने इनके विरुद्ध किस रेजिमेंट को भेजा? गढ़वाल रेजिमेंट को भेजा। और इनके इंचार्ज कौन थे? चंद्रा सिंह। इन्होंने इन पर जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस कांड को जो है पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। और इन अधिकारियों पर बाद में सरकार ने कोर्ट मार्शल किया और इनको लंबी सजाएं भी हुई थी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ध्यान रखिएगा, एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था पख्तून। कौन सी पत्रिका थी? पख्तून। और ये किस भाषा में थी? पाश्तो भाषा में। ये भी याद रखिएगा, पाश्तो भाषा में थी। और बाद में इसका नाम हो गया था 10 रोजा के नाम से। किस नाम से? 10 रोजा के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब इसी समय यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की 13 वर्षीय नागा महिला, 13 वर्षीय नागा महिला, और उस 13 वर्षीय नागा महिला का नाम था गैड नेल्यू। क्या नाम था? गैड नेल्यू ने भी जो है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने भी एक आंदोलन चला रखा था जिसका नाम था जिया तरंग आंदोलन, और उनके भाई का नाम था रोंग जई जदो नाम, रोंग जई जदो नांग नाम था। लेकिन सरकार ने इनको गिरफ्तार किया और इनको क्या दे दी गई थी? फांसी की सजा दे दी गई थी। और इस कारण जो है फिर इस आंदोलन का नेतृत्व किया किसने? गैड नेल्यू ने किया। लेकिन इनको भी गिरफ्तार किया गया और बाद में जो है इनको रिहा किया गया। तो इनके बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, कौन सी उपाधि दी थी इनको? रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये भी आंदोलन चला था इसी समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए जब ये आंदोलन चल रहा था तभी जो है गांधी जी
गांधी जी प्लस नेहरू जी दोनों को क्या कर लिया गया, नेहरू जी को गिरफ्तार करके जो है इनको पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया, पूना की यरवदा जेल में, ठीक है, यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? तो इसका नेतृत्व संभाला था अब्बास तैयब जी ने। किसने? अब्बास तैयब जी ने, ठीक है। लेकिन जब अब्बास तैयब जी भी गिरफ्तार हो जाएंगे तभी जो है एक घटना होगी। कौन सी घटना है? नहीं पढ़ा है? अरे वो दरसाना कांड होगा, नहीं था? तो उस कांड में जो है फिर गिरफ्तार हो जाएंगे तो नेतृत्व कौन संभालेगा? अब्बास जी तैयब जी के बाद सरोजनी नायडू संभालेंगी। कौन संभालेंगी? हाँ। तो दरसाना के कांड का वर्णन किस एक लेखक ने किया या किस एक कह सकते हैं संपादक ने किया? उन्हीं का नाम है वेब मिलर ने, जो ये संपादक भी थे ना। किसके संपादक थे? क्यों भाई नहीं पता? तो वो जो है अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर, जो किसके संपादक थे? फ्रीमैन के संपादक थे। इन्होंने जो है दरसाना कांड का वर्णन किया है, ठीक है, दरसाना कांड का वर्णन किया है, और जिसमें कि सरोजनी नायडू और गांधी जी के बेटे, ठीक है, उन्होंने नेतृत्व संभाला था। ये भी गिरफ्तार हो गए थे। इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जो कबायली होंगे, उन्हीं कबायलियों ने जो है गांधी जी को क्या कहा था? मलंग बाबा कहकर के संबोधित किया। मलंग बाबा या मंगल बाबा भी कहा जाता है गांधी जी को, ठीक है। तो ये सब घटनाएं किसकी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की घटनाएं थी। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की है? फ्रांस के नेपोलियन के जो है एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने से जो है इसकी चर्चा की है। तो अलग अलग जो है लोगों ने अलग अलग बातें की है। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान याद रखिएगा, बच्चों की कौन सी सेना? बानर सेना। हाँ, और लड़कियों की माजेरी सेना का गठन हुआ था। यानी लड़कों की कौन सी सेना? लड़कों की बानर सेना और लड़कियों की माजेरी सेना का गठन भी हुआ था। लड़कों की बानर सेना और लड़कियों की माजेरी सेना का भी गठन हुआ था। ये याद रखिएगा, माजेरी सेना का गठन किया गया था। तो ये सब घटनाएं हो रही है, इसी समय हो रही, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वेब मिलर न्यू फ्रीमैन के संपादक थे, तो ये याद रखिएगा। इन्होंने इसका वर्णन दरसाना कांड का वर्णन किया है, ठीक है, कि मैंने आज तक ऐसा दृश्य अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो लाठीचार्ज हुआ था, लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था, तो वो कांड कहलाता है, ठीक है। तो यदि आ जाए गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? और जब अब्बास तैयब जी गिरफ्तार हो गए तो फिर सरोजनी नायडू ने संभाला था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए दोनों, ये याद रखिएगा, याद हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।